महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने 17 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी ने कई सीटों पर चौंकाया है। इसमें शिवसेना यूबीटी ने संभाजी नगर से एआईएमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील के सामने चंद्रकांत खैरे को चुनावी मैदान में उतारा है। औरंगाबाद निर्वाचन क्षेत्र शिवसेना का गढ़ रहा है। चंद्रकांत खैरे यहां से लगातार 4 हालांकि पिछले चुनाव में एआईएमआईएम के इम्तियाज जलील ने उन्हें मामूली अंतर से हरा दिया था। बुलढाणा से नरेंद्र खेडेकर जी है, यवतमाळ वाशिम संजय देशमुख, मावळ संजोग वाघेरे पाटील, सांगली महाराष्ट्र केसरी डबल महाराष्ट्र केसरी चंद्रहार पाटील, हिंगोली नागेश पाटील अष्टीकर, संभाजीनगर चंद्रकांत जी खैरे। अंबादास दानवे का कटा पत्ता। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। दिलचस्प बात यह है कि जब से चंद्रकांत खैरे की उम्मीदवारी की घोषणा हुई है, संभाजीनगर से इच्छुक अंबादास दानवे का पत्ता कट गया। उसे संभाजीनगर में ठाकरे गुट की साथ चल रहा था। खैरे और उम्मीदवारी को लेकर चल रहा विवाद सीट तक पहुंच गया था। इसलिए सबका ध्यान इस बात पर था कि संभाजीनगर लोकसभा क्षेत्र में किसे नामांकन मिलेगा। इस बीच आज कुल 17 उम्मीदवारों की घोषणा की गई, जिसमें खैरे को संभाजीनगर से उम्मीदवार बनाया गया है। मामले पर अंबादास दानवे ने कहा है कि मैं बाला साहब ठाकरे का शिवसैनिक हूं, इसलिए हर शिवसैनिक को इच्छुक होने का अधिकार है, उसे कोई नहीं रोक सकता। सामान्य शिवसैनिक भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हो सकते हैं, इसलिए अब हम पार्टी के आदेश के अनुसार काम करेंगे। रुचि रखने में कोई बुराई नहीं है। दानवे ने कहा, पार्टी के आदेश में दुख, खुशी या संतोष नहीं, जो दिया जाए उसे स्वीकार करना है। महाराष्ट्र लोकसभा 2019 के नतीजे। संभाजीनगर इम्तियाज जलील एआईएमआईएम जीते थे और उन्हें 3,89,042 वोट मिले थे। चंद्रकांत खैरे शिवसेना को 3,84,550 वोट मिले थे। हर्षवर्धन जाधव निर्दलीय को 2,83,798 वोट मिले थे। सुभाष जामवद कांग्रेस को 91,790 वोट मिले थे। बता दें, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल से 20 मई तक 5 अलग अलग चरणों में चुनाव होने वाला है। 48 में से 5 सीटें अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है, 4 सीटें एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है और जबकि 39 सीटें अनारक्षित हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 23 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि शिवसेना ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। चुनाव के दौरान दोनों पार्टियां गठबंधन में थी, लेकिन बाद में अलग हो गई थीं।